हे गाइस, स्वागत है आप सभी का निफ्टी 50 के एनालिसिस में। तो दोस्तों, जैसा कि मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि भाई आज हम आज से ही डेली निफ्टी 50 का एनालिसिस करेंगे। ठीक है, तो कि भाई निफ्टी इम्पोर्टेंट क्यों है अपने लिए, एनालिसिस इम्पोर्टेंट क्यों है। बेसिकली भाई देखो, बहुत से भाई इसके अंदर ट्रेड भी करते हैं, बाइंग सेलिंग जो कुछ करते हैं, तो उनके लिए भी ये बेनिफिशियल रहेगा कि भाई उनको पता रहेगा कि भाई नेक्स्ट मूव मार्केट की क्या रहेगी और मार्केट में ऐसा क्या चल सकता है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद जो सेकंड है कि भाई जो मोस्ट ऑफ द जो सेक्टर वेटेज स्टॉक है ना दोस्तों, या फिर सेक्टर वेटेज स्टॉक लगा लो फिर, या फिर जो हाईली वेटेज स्टॉक है, तो भाई वो निफ्टी 50 पे डिपेंड करते हैं। वो चीज़ आप लोगों को भी पता है, जैसे कि HDFC बैंक, ICICI बैंक, रिलायंस, स्टेट बैंक, इन्फोसिस, टाटा कंसल्टेंसी, L&T, ITC, भारतीय एयरटेल, एक्सिस बैंक, ये सारे स्टॉक भाई हाईली वेटेड स्टॉक है। ठीक है, तो यदि आप लोगों को इसकी मूवमेंट का पता चल गया तो आप लोगों को ऑलमोस्ट इन स्टॉक के हेल्प से तो उनको को रिलेशन करने में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। ठीक है दोस्तों, तो अभी सबसे पहले बात करते हैं हम मार्केट के ट्रेंड के बारे में। तो यदि हम बात करें ट्रेंड का भाई मार्केट के अकॉर्डिंग, तो यदि आप लोग यहाँ पर वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट लगाते हैं, क्योंकि वीकली टाइम फ्रेम पे हमको मार्केट का ट्रेंड पता लगता है, तो एक बार हम वीकली टाइम फ्रेम का ट्रेंड चार्ट लगा देते हैं। तो यदि यहाँ पर देखो कि भाई एक सिंपल सी बात है भाई, ट्रेंड बेसिंग इसका हाई मतलब पॉजिटिव हो या फिर बुलिश हो, लेकिन बट एक चीज़ याद रखना दोस्तों, जब भी किसी चीज़ ऑल टाइम हाई पर रहती है ना, तो भाई वहाँ से प्रॉफिट बुकिंग कभी भी आ सकती है। मैं ये नहीं कह रहा कि कल को यहाँ पर ग्रीन कैंडल नहीं बनेगी, मैं ये नहीं कह रहा कल को यहाँ पर रेड कैंडल बनेगी, मैं कुछ नहीं बता रहा आप लोगों को, बस मैं ओनली आपको एक ट्रेंड के बारे में बता रहा हूँ कि भाई ट्रेंड का क्या चल रहा है। ठीक है दोस्तों, तो ट्रेंड के अकॉर्डिंग दोस्तों यहाँ से मार्केट में नेगेटिव पॉजिटिव बताना मतलब थोड़ा सा क्यों, क्योंकि ऑल टाइम हाई पर प्रॉफिट बुकिंग नॉर्मली बात है। ठीक है, क्यों देखो आप यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग आई थी नॉर्मली, यहाँ से देखो ऑल टाइम हाई से पहले गिर गया, यहाँ भी ऑल टाइम हाई से पहले गिर गया, तो भाई ये क्या पता ये कल को एक ऑल टाइम हाई देके फिर गिर जाए, समझ रहे हो। तो भाई इसके अंदर यहाँ पर एक ट्रैपिंग जोन स्टार्ट हो जाता है कि जब मार्केट ऑल टाइम हाई के आसपास रहती है। ठीक है, तो वहाँ पर ट्रेंड कुछ नहीं काम करता, ट्रेंड यहाँ पर काम कर सकता है, 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 बट जब मार्केट यहाँ पर आ जाती है तो यहाँ पर कोई ट्रेंड कुछ नहीं काम करता। तो भाई ये चीज़ अपने दिमाग से निकाल दो। पॉइंट नंबर टू देखो कि भाई ये यहाँ से सप्लाई जोन में, वीकली के सप्लाई जोन में यहाँ से, ठीक है, तो पहले तो ये देखो वीकली की सप्लाई जोन में आने से पहले इसने रिएक्ट कर दिया था। अभी देखो जब तक ये दोबारा इसकी सप्लाई जोन में है उसके बाद इसने रिएक्ट किया, वंस अगेन ये दोबारा फिर इसी सप्लाई जोन में, तो कहने का मतलब है यहाँ से कंसोलिडेट भी हो सकता है भाई, ऑल टाइम हाई ना दे ऊपर की तरफ। तो जो बायर्स है ना दोस्तों, यहाँ पर थोड़ा सा ट्रैप हो सकते हैं बायर्स भी, कि भाई यहीं पर इस लेवल पर घूमता रहे हल्का का ऊपर, तो जिससे आपको थीटा डी के आपको पेल देगा, मतलब पेल दा इन द सेंस दोस्तों, नॉट ए नेगेटिव सेंस, कि भाई आपका प्रीमियम को खा जाएगा। ठीक है, तो सेम और यहाँ से बस क्या आप इसमें डाउन साइड का मोमेंटम भी आ जाए, क्योंकि वीकली का सप्लाई जोन है यहाँ से, क्योंकि यहाँ से बहुत बड़ी मोमेंटम आई थी। और उससे पहले देखो ये देखो यहाँ से इस जोन ने तो ज़्यादा रिएक्शन नहीं दिया, लेकिन इस जोन को ट्रैप करने के बाद देखो यहाँ से कितना अच्छी गिरावट दी। तो यहाँ भी तो सेम हो सकता है कि भाई इस लेवल पर पहुँचने के बाद एक मिनट में यहाँ से थोड़ा सा इस चैट को डिलीट कर दे, मार्किंग को डिलीट कर, कि भाई देखो आप लोगों ने देखा कि भाई यहाँ से मार्केट आई तो यहाँ से गिरने की बजाय मार्केट यहीं से ऊपर, तो बंदे यहाँ सोचे भाई मार्केट ये भी तो यहाँ से ऑल टाइम क्या पता यहाँ बहुत अच्छा आपको ट्रैप कर दे। ठीक है, तो नेक्स्ट मूव तो हम कभी प्रेडिक्ट कर नहीं सकते मार्केट की, भाई नेक्स्ट मूव क्या रहे, जस्ट मार्केट अपने अकॉर्डिंग, अपनी लाइन के अकॉर्डिंग, अपनी मार्किंग के अकॉर्डिंग बिहेव करते हैं, तभी हम ट्रेड की लाइन करते हैं, क्योंकि टॉप और बॉटम किसी को नहीं पता, समझ रहे हो, कि भाई मैं बता दूँ इसका टॉप बॉटम है, ये इसका टॉप है, नहीं, हम यहाँ कहीं ट्रेड करते हैं, यहीं कहीं एग्जिट कर लेते हैं, यहाँ कहीं ट्रेड लेते हैं, यहीं कहीं एग्जिट कर देते, तो मतलब ऐसे चल रहा था। ये ऐसा नहीं कि भाई मैंने यहाँ पर ट्रेड ली और मैंने यहाँ तक एंजॉय करी, फिर उसके बाद मार्केट गिर गई और फिर मैंने यहाँ पर फिर ट्रेड ली, यहाँ पर एग्जिट करते, तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना, कि भाई मैं यहाँ पर ट्रेड ले लूँ और फिर यहाँ पर एग्जिट कर दूँ, फिर वहाँ नई फ्रेश एंट्री बना के यहाँ से लेकर और पूरी रैली को ज्वाइन करूँ, फिर डाउन फिर अप, तो भाई ऐसा तो पॉसिबल किसी के साथ नहीं। तो यहाँ से अपनी जो मानना है ना कि भाई मार्केट में यहाँ से डाउन साइड का मोमेंटम भी आ सकता है, यदि यहाँ पर देखो इन स्टॉक को देखो, इनमें कोई ऐसी बड़ी मोमेंटम नहीं देख रही, समझ रहे हो। आप यहाँ से HDFC बैंक को देख सकते हो, ICICI बैंक को देख सकते हो,
रिलायंस को देख सकते हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, मतलब कुछ ज़्यादा बड़ी मोमेंटम नहीं है दोस्तों। तो कहने का मतलब भाई स्टॉक भी इंडिकेट कर रहे हैं मार्केट को कि भाई मेरे को गिरना है। और यदि बात करें हम आईटी सेक्टर की, एक बार आईटी सेक्टर को भी थोड़ा सा हल्का सा हम देख लेते हैं, क्योंकि आज आईटी सेक्टर ने तो भाई साहब सिस्टम ही हिला दिया था। कहाँ से दिखता है, ये रहा आईटी सेक्टर। देखो 73 पॉइंट की मोमेंटम भाई, क्या कर लेंगे भाई इसमें। और ये तो भाई ऑल टाइम हाई पे भी नहीं, ये तो बहुत नीचे है। तो कहने का मोटिव क्या है कि इन्फोसिस को देख लेते हैं, इन्फोसिस भी, टीसीएस को भाई साहब, विप्रो भाई साहब, टेक, एचसीएल टेक, टीसीएस देखो, टीसीएस भी डाउन साइड है। तो कहने का मोटिव भाई कल को मेरे हिसाब से तो इतनी ज़्यादा मोमेंटम नहीं है, एफएमसीजी की जरूरत नहीं है। बैंक 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 में थोड़ी सी अच्छी खासी मोमेंटम आई है, जस्ट बिकॉज ऑफ कोटक बैंक की वजह से। लेकिन कोटक बैंक भी इतना ज़्यादा बड़ी मोमेंटम नहीं दिया है। देखो ये भी बाद में इसने रिएक्ट किया है डाउन साइड की तरफ। यदि एक्सिस बैंक को देखो, एक्सिस बैंक ने भी सेम ऑल टाइम से पहले देखो कितनी, यदि आप कैंडल्स को देखना चाहो ना, देखो गया ऊपर, उसके बाद देखो। और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया देखो पिन बार कैंडल, आईसीआईसी बैंक को देख लो पिन बार कैंडल, आईसीआईसी बैंक को वैसे भी डाउन है, कोई दिक्कत नहीं। एचडीएफसी बैंक देखो, तो भाई ये भी कहीं ना कहीं यहाँ से गिरावट की तरफ ही जाएगा, ठीक है। और अपने निफ्टी बैंक को तो भाई देख सकते हो भाई साहब, इसने तो शायद एक न्यू ऑल टाइम हाई सेट कर दिया। यहाँ से इसने न्यू ऑल टाइम हाई सेट कर दिया, तो कल को तो इसकी गिरावट पक्की है। क्योंकि देखो जहाँ से भी इसने ऑल टाइम हाई सेट किया वहाँ से ही ना डाउन साइड का मोमेंटम है। जहाँ भी इसने ऑल टाइम हाई दिया, ऑल टाइम हाई यहाँ पर दिया, यहाँ पर, तो यहाँ से गिरावट, मतलब कहने का मतलब 100-200 पॉइंट की, वो सॉरी कम से कम 1000-1200 पॉइंट की यहाँ से डाउन साइड की मोमेंटम आ सकती है, ठीक है दोस्तों। तो उसके थोड़ा सा आप लोगों को थोड़ा सा मतलब प्रिकॉशन लेना पड़ेगा, क्योंकि भाई डाउन साइड मतलब मेरे हिसाब से मार्केट में थोड़ा बेयरिश मोमेंटम आ सकता है। कि ये मत सोचना कि भाई बुलिश मोमेंटम चलेगा, ऐसे कैसे चलेगा, ठीक है। कि भाई यहाँ भी तो इसने ऑल टाइम हाई दिया था, इस कैंडल पे इसने ऑल टाइम हाई दिया, उसके बाद देखो इसके जाने के बाद फिर डाउन, फिर यहाँ, फिर ये। तो कहने का मतलब कल को यहाँ से लेकर मतलब 1000 पॉइंट तो नहीं कह रहा मैं, कल को 1000 पॉइंट गिरेगा, कम से कम 300-400 पॉइंट तो वापस गिरने की प्रोबेबिलिटी है, ठीक है दोस्तों। ये ट्रैप तो करेगा किसी न किसी को तो, और इस लेवल तक आने की प्रोबेबिलिटी रहेगी। तो बाकी देखते हैं भाई क्या रहेगा, वो कल को देखेंगे। बस वीडियो में बस इतना ही था दोस्तों, क्योंकि निफ्टी का एनालिसिस आप लोगों को समझ में आ गया, तो मोस्ट प्रोबेबली भाई कहीं ना कहीं आप लोग एक चीज़ एज में रहोगे। देखो यहाँ से भी मेरे हिसाब से भाई कल को ये यहाँ से डाउन आएगा, ठीक है। तो बाकी वो कल को देखेंगे भाई, बस वीडियो आप पूरी देख लेना तो पता चल जाएगा आप लोगों को, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।